देगलू नाका रज़िया मेमोरियल हॉस्पिटल नेशनल एल्युमिनियम व स्टील वर्कशॉप के रूबरू पड़े हुए बड़े गड्ढे में गुज़िश्ता रोज दो नौजवान गिरकर शदीद जख्मी हुए थे। जो ही इस हादसे की इत्तला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान को मिली, उन्होंने इन जख्मी नौजवानों की हॉस्पिटल में पहुंचकर इयादत की। बाद अज़ा मजलिस के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी व मराठवाड़ा सदर फेरोज़ खान लाला, शहर सदर साबित चौश ने देगलू नाका इलाके में पड़े हुए इस गहरे गड्ढे का जायजा लिया। मजलिस के जिम्मेदारान ने मीडिया के रूबरू शहर के देगलू नाका इलाके में पड़े हुए बड़े गड्ढे पर सख्त अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि इसी सड़क से हर रोज़ कई सियासी पार्टियों के जिम्मेदारान की आमदरफ्त होती है, लेकिन ना ही बल्दिया उज़्मा के आला अहदेदारान ने और ना ही इस सियासी लीडरान ने इस सड़क पर हुए बड़े गहरे गड्ढे को भरने के लिए कोई ठोस इक़दाम को रूबे अमल में लाया है। उनके रात में जो दो बच्चे यहाँ पे एक्सीडेंट होकर गिर गए, इस वजह से कि रास्ते के ऊपर बहुत ज़्यादा 1.5 फीट का एक इन्हें खड्डा पड़ गया ड्रेनेज लाइन की वजह से। जिस तरीके से वो गिरने के बाद उनके पास कुछ अमानत भी थी। एक बच्चे के वालिद का किडनी का ऑपरेशन था, 1.5 से पौने 2 लाख रुपए उनके पास थे। वो पैसे भी उनके कौन तो भी मार दिया है। तो हमको ये बताया कि भाई अभी ये बच्चे जब होश में आएंगे तो हमने ये कहा कि हम आपके साथ में हैं और इसके ऊपर पुलिस कंप्लेन करने की है। अगर आप नहीं करेंगे तो हम पार्टी बन के हम करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर गरीब और अवाम के साथ में है और जो भी मददगार है उनकी हम मदद करने के लिए तैयार है। जिस तरीके से ये काम जो ड्रेनेज का हुआ है, वो जो पाइपलाइन डालने के बाद वो कट होकर अंदर मट्टी दब गई है, उस वजह से ये यहाँ पर आज दिन भर में कम से कम 2-4 लोग और भी गिरे हैं। कुछ दूध वाले पटेला भी दूध लेके गिर चुके हैं, कोई तड़ोड़े नाके के लेडीज़ थे वो भी गिरे हैं। तो जिस तरीके से महापालिका का एक दुरुपयोग और यहाँ के स्थानीय नगर सेवकों का जो काम जो कॉन्ट्रैक्टर ने किया वो गलत तौर पे किया है। वो जो अपना काम करने के बाद खड्डा मुछाने का काम महापालिका का रहते हैं और इस तरीके के फ्रेम कवर, चंबर के ढक्कन 5-5 फीट नालियों के ऊपर कवर नहीं है। अब ये बारिश की वजह से लोगों की बारिश बहुत होने की वजह से लोग गड्ढे में गिर जा रहे हैं। जिस तरीके से महापालिका को हमने कल निवेदन भी दिया था और कल ये बात एडिशनल कमिश्नर को ये बताए थे कि इस तरीके के उनको आज हफ्ता हमने फ़ोटो बताए, ये स्लैब टूटे वाले, ये रास्ते खुदे वाले हैं, इसके ऊपर ताबड़तोब मटेरियल डालो। अगर कुछ समाजी संगठनों की तरफ से अगर गड्ढे मुछाए जाते हैं तो अच्छा ही काम है ना। देखो एक हमारे हम कहाँ बता रहे हैं, नाराज़गी हमारी वो नहीं है ना। जब वो ही गड्ढे में गिर रहे तो दूसरे गड्ढों में नहीं गिरना, बल्कि दूसरे भी तो गड्ढे मुछाना चाहिए। सामाजिक देखो दूसरे भी जगह है कि नहीं, लोग हैं वो गड्ढे पूछने का है तो वहाँ पे भी मुछाना। देखो बात आज मीडिया के सामने आके गड्ढे मुछा के ये हमारा मकसद नहीं है। मजलिस ऐसा कोई काम नहीं करती जिस तरीके से अवाम हमारे ऊपर कोई तरीके की उंगली उठा। भाई आज ये गड्ढा मुछाना क्यों? अगर हमको मुछाना है तो हम पूरे शहर के गड्ढे मुछाने के लिए काम करना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम आपके सामने ये वादा करते हैं कि अगर से महापालिका नहीं करेंगे वो काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर जगह का काम गड्ढे मुछेंगी, लाइट लगेंगी, फ्रेम कवर डालेंगे। ये हम हमारे खुद के पैसे से डाल के आपके मीडिया के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र के बारे में नांदेड़ का एक इतिहास बना के बताएंगे। यहाँ के जो पालक मंत्री है, विकास हुआ, विकास ये हुआ है कि ये लोग हैं कि गड्ढे में गिर रहे, इनके ही कॉन्ट्रैक्टर और इनके ही MRC के जो आज बिल बना रहे, कल वो रास्ता उखड़ जा रहा है, कल वो स्लैब डाल रहे, परसों के दिन वो स्लैब टूट जा रहा है। तो इस तरीके के बोगस काम हो रहे हैं महापालिका के अंदर, उसके ऊपर भी हमारी आवाज़ उठाए वाले हैं। हम इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में पूरे नांदेड़ शहर के अंदर जितने भी प्रभाग है, हम ये नहीं देखेंगे वहाँ पे कौन है। हमारे को जिसने आवाज़ दिया, हमको जो हमारे व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजा, हम उसके पास जाएंगे और उसका पूरा काम करके देंगे इंशाअल्लाह। देखो भाई, बाफना से लेके ख़य्यूम कॉम्प्लेक्स यहाँ तक 3 गड्ढे हैं यहाँ, जो कि ख़य्यूम कॉम्प्लेक्स की मस्जिद का एक जम डाले वाला है। इसमें भी मैंने कम से कम मैंने खुद ने 4 बार कलर मारा हूँ वाइट कलर का, और मैंने एक लीडर को भी बताया हूँ कि यहाँ गिरने से ऐसा हादसा हो रहा। कोई लीडर इसके बारे में ऑप्शन नहीं लिया था। हाँ, मैंने खुद ने बताया हूँ और मेरे घर पे खुद CC कैमरे है मेरे अड़ोस पड़ोस में, तो मैं आपको रोज़ का एक हादसा बता सकता हूँ। और मैं रोज़ रात में डेली मेरा कारोबार है बाहर घूमने का, मैं बाहर घूमता हूँ, यहाँ पे भी हादसे होते रोज़। और रोज़ परसों स्वामी सर को बुलाया था मैं अपने, तो ये थाने के स्वामी सर ने एक बच्चे को उठाया, यहाँ से एक बच्चे को हमने ट्रीटमेंट करे, जर्रा सर का मुख्तसर बच्चे को सिविल हॉस्पिटल में हम लेके गए खुद ने। खुद नहीं, यहाँ का टचअप तो होना चाहिए कम से कम, कुछ ना कुछ टचअप तो करना। भाई रोड तो नहीं बना सकते, इतना बजट नहीं होगा अपने पास, कुछ ना कुछ टचअप करना चाहिए।